मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जो है, ये कह लीजिए कि जो धर्मडीहा गांव और पंचायत कल्याणपुर का जो था वो नाहर चौक पे। तो आप ये देख सकते हैं घाट पर है और दाह संस्कार की प्रक्रिया चल रहा है। इसी के दरमियान में जो है कि हमसे जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ के झामुमो के बड़े लीडर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है सुनील कुमार गौतम जी। क्या कुछ था, क्या मांग है सर, कुछ बताएंगे हमें? सबसे पहले आपकी चैनल को धन्यवाद। यह घटना जो है कल 29 दिसंबर समय लगभग 4:30 बजे का है और जिनका मौत हुआ है वो कमलेश राम का लड़का है आयुष कुमार उर्फ मन्नू। वो कल लगभग 4 बजे वो मार्केट से बैट बॉल लेकर आ रहा था अपने चाचा रंजीत कुमार के साथ में। गाड़ी रंजीत कुमार चला रहे थे, लेकिन नहर चौक और परमेश्वरी हॉस्पिटल के बीच में वो ट्रैक्टर जो है मिट्टी मोरंग लेकर के काफ़ी रफ्तार में आ रहा था, जिससे मोटरसाइकिल में जैसे ही लगा तो रंजीत कुमार बाएं के साइड भी गया और जो इनका लड़का था आयुष कुमार वो दाहिने साइड, जो उनके पूरा चक्का जो है उनके माथा पर चढ़ते हुए पार कर गया और उनको घटनास्थल पे ही मौत हो गई। काफ़ी ग्रामीण जुटे के बाद जो है फिर ट्रैक्टर वाले भाग गए और ट्रैक्टर को प्रशासन जो है जब्त कर लिया है और आगे की चलिए शुक्रिया मित्रों। अब हमसे जुड़ चुके हैं जो कल्याणपुर पंचायत के जो लोकप्रिय मुखिया जी हैं, ये अशोक कुमार चंद्रवंशी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो है घटना जो है सर, ये बार बार हो रहा है और अंडर एज लड़के ट्रैक्टर चला रहे हैं, प्रशासन का सर उन पर अंकुश नहीं है ना? तो अब ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ है, इनके परिवार के लिए आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? और जो ट्रैक्टर चालक जो है जो कि अंडर एज हैं और साथ ही वे कह लीजिए कि उनके पास कोई अनुभव नहीं है, उसके विषय में शासन प्रशासन से क्या मांग रहेगा और जो मृतक के परिवार के लिए आपका क्या मांग रहेगा? सबसे पहले आज दुखदाई समय है। जो हमारे मृतक हैं, सबसे पहले मैं इनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा की शांति मिले। साथ ही साथ इनके जो माता पिता परिजन हैं, मर्माहत हैं, दुख की घड़ी है। मैं दुख व्यक्त करता हूं कि इनके परिवार को सहन करने की शक्ति मिले। साथ ही साथ हमारे आए दिन जो घटना घट रही है, जो ट्रैक्टर टेम्पो चालक जो होते हैं, उनकी कोई जैसे चलाने का उनकी जो उम्र होता है, जो रोड पे उनकी सर्टिफिकेट वगैरह होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, तो ये हमारे समझ से लगता है कि आज के बच्चे ट्रैक्टर ले लेते हैं अभिभावक लोग और ट्रैक्टर को दे देते हैं रोड पे। जो आज जो आए दिन जो घटना घट रही है, इस पे जिला प्रशासन से हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि उनकी जांच करें, लाइसेंस को जांच करें। साथ ही साथ जो कृषि कार्य के लिए हम लोग ट्रैक्टर लेते हैं, लेकिन उसको बिजनेस के लिए उन लोग रोड पे चलाते हैं, उससे बहुत से दुखदाई घटना घटती है। 1 साल पहले है कि उसी जगह नहर चौक पे 4 जो सब्जी बेचने वाले हैं, एक हमारे माता समान हमारे पंडित जी की पत्नी थी, जो जाकर के रांची में दम तोड़ दिया हॉस्पिटल में। तो हमको लगता है कि बहुत से लोग ट्रैक्टर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और किसी बच्चे को दे देते हैं पालन पोषण करने के लिए, जबकि इस पर सरकार त्वरित मतलब कार्रवाई करे कि जो भी गाड़ी है चालक को लाइसेंस हो, गाड़ी का भी लाइसेंस हो, बिना नंबर के गाड़ी लोग चलाते हैं। सर, इसमें क्या है कि गाड़ी मालिक का मामला सर संज्ञान में आया है कि जो है कि गाड़ी मालिक जो होते हैं वे अंडर एज लड़के को ट्रैक्टर चालक के रूप में बहाल कर देते हैं, क्योंकि वे कम पैसे में काम करने लगते हैं। इस पर क्या कहना है सर? इस पे कहना है कि हमारे जिला प्रशासन जब भी गाड़ी को मुहैया कराए तो ड्राइवर को लाइसेंस के साथ गाड़ी के ओके कागज दे करके उनको मुहैया कराने का कृपा करें। सर, आप लोकप्रिय और जनप्रिय नेता हैं और कल्याणपुर पंचायत के आप काफ़ी लंबे अंतराल से मुखिया रहे हैं, लगातार बनते आए हैं, यहाँ के लोगों की देन है और लोगों में काफ़ी आप लोकप्रिय भी हैं। सर, ये कह लीजिए कि इस परिवार के लिए आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं, जैसे कि मुआवजा हो गया, नौकरी हो गया, और क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? देखिए, कल हम लोग उस घटना के पास थे। हमने अनुमंडल पदाधिकारी साहब को बुलाए, अंचल पदाधिकारी आए, जी थाना प्रभारी आए। तो हमने अनुमंडल पदाधिकारी से हम लोग यही मांग किए, अत्यंत गरीब हैं इस परिवार को। एक 17 वर्ष का बच्चा जो मृतक हुआ, ये तो आने वाला समय में इनके घर का अभिभावक गार्जियन बनते, लेकिन ये दुखदाई घटना है। तो हमने उनसे यही मांग किया है। उनकी माता श्री पहले गुरुकुलम विद्यालय में कार्यरत थी, पढ़ाती थी, लेकिन किसी कारण गुरुकुलम विद्यालय बंद हो गया। तो मैं SDO साहब से बात किए हैं कि उनकी माताजी को नगर पंचायत में, नगर कार्यालय में उनको पदस्थापित किया जाए, इसलिए इस गरीब का भरण पोषण चले।
साथ ही साथ हमने आवास के लिए भी मांग किए हैं कि अम्बेडकर आवास दिया जाए। साथ ही साथ मृतक का जो एक्सीडेंटियल जो सरकारी मुआवजा होता है तत्काल इनको मुहैया कराया जाए। यही हम लोग कल माननीय अनुमंडल पदाधिकारी से हम लोग मांग किए हैं और कल उनके तरफ से सर जी को हम लोग आश्वस्त किए हैं और हम लोग आवेदन भी दिए हैं कि सर जी हम लोग की त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घर परिवार को लिए मुआवजा की व्यवस्था की जाए। पंचायत के तरफ से भी कुछ राहत कार्य कुछ दिया जा सकता है क्या सर? जी सर, हम अपने स्तर से आज मतलब इनको देने के लिए हमने कहे हैं इन घर परिवार के लिए जो ये क्रियाक्रम होता है। सर चलते चलते मेरा एक सवाल रहेगा कि इस तरह का जो लगातार जो दुर्घटना घट रहा है, कह लीजिए कि ये चिड़िया रोड हो गया चाहे बाईपास रोड हो गया, क्योंकि आप यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं और जनप्रिय नेता भी रहे हैं, क्या इसके संबंध में क्या प्रशासन को कह लीजिए कि ज्ञापन सौंपा जा सकता है कि पीसीआर वैन चले या पेट्रोलिंग गाड़ी चले, ताकि इस तरह का अंडरएज लड़के या अंडरएज चालक जो है जिनके माध्यम से दुर्घटना हो रहा है इस पर अंकुश लगे? सर हम लोग पूरे जनप्रतिनिधि एक बैठक हम लोग आपातकालीन में बैठक बुला रहे हैं। हर पंचायत से हम लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे और जिला उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन देंगे कि ये सभी जगहों का नियंत्रण किया जाए। बहुत से लोग मन चले भी रोड पे चलते हैं, तो उस पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार से रोक लगाया जाए और कहीं कहीं बाईपास में जो डायवर्सन जो कटा हुआ है उसको रोक लगाया। कल है हमारा झलुआ के पति पत्नी लेकर के जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे कल्याणपुर, अचानक उधर से एक स्कॉर्पियो आया, एक्सीडेंट करके उसका पैर तोड़ दिया। साथ ही साथ वो बोनट पे उसकी पत्नी बिगा गया और उसको कुछ दूर ले जा करके छोड़ा। कुछ किलोमीटर गया जी, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ले जा करके वो मतलब जैसे तैसे उसका जान बचा। तो हम शाम को समय यही कहेंगे कि कम से कम जो पीसीआर जो वैन चलती है तो सरकार उसको निगरानी करे, आए दिन ऐसी घटना न घटे। मैं यही उनसे दरख्वास्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिला प्रशासन इस पे थोड़ा सा देख रेख करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, मैं आप सबों को मिला रहा था, विचारों से साझा करा रहा था। कल्याणपुर पंचायत के लोकप्रिय और जनप्रिय माननीय मुखिया जी अशोक कुमार कहना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो आज नहीं कुछ कह पाऊँगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज जो धर्मडीहा में घटना हुई है हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा क्षति है और आज इस दुख के घड़ी में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। राकेश बाबू के भतीजा का जब घटना हुई है उस घटना में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको शांति के लिए ईश्वर जी उनको प्रदान करे। उनके दुख के घड़ी में हम लोग परिजन के साथ हैं और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, घटना तो आकस्मिक मृत्यु है, घटना जो हुई है उसमें अगर कानूनी प्रक्रिया नहीं होता है तो उसमें फिर हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। उसमें मान सम्मान जो गया, इज्जत गया, जान गया, उसको तो भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जो घटना किया है जिसके चलते हुआ है उसके लिए हम लोग तमाम मिल करके हमारे परिवार उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने का काम करेगा। सर शासन प्रशासन से भी कुछ मांग और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि दोषी जो जिनके साथ घटना हुई है वो दोषी को अविलंब वो गिरफ्तार करे और मुआवजा जो प्रक्रिया होता है सरकारी प्रक्रिया के तहत इस गरीब को जो है प्रदान करने का काम करे। अगर इसमें प्रशासन चूक करती है तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन में जाएंगे। सर अंडर एज लड़के लोग ट्रैक्टर भी चला रहे हैं, प्रशासन का कुछ नहीं है ना इस पर? हाँ, इस पर भी जो है प्रशासन तो इसका दोषी है ही, मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन प्रशासन तो लगातार बच्चे लोगों को गाइडलाइन दे रहा है कि अंडर एज से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन भूल चूक से अगर कहीं ऐसा घटना हो गया, अगर ड्राइवर चला दिया तो उसमें दोषी ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं कि इसको जांच करते हुए दोषी जो भी होगा उसका कार्रवाई हो और उचित हम लोगों का मुआवजा दिलवाने का और देने का काम करें, और नहीं तो फिर आगे कार्रवाई हम लोग जारी रखेंगे। चलिए शुक्रिया मित्रों, मैं आप सबों को मिला रहा था प्रख्यात समाज सेवी और झाबुआ के सबसे बड़े लीडर शंभू राम जी से। तब तक बने रहिए मित्रों हमारे साथ, इस तरह का तमाम अपडेट से आप सबों को रूबरू कराता रहूँगा। आप सबों का चहेता सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जैमसन, कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।